मातोश्री इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर्स पर मैनेजमेंट की जुल्म ज़्यादती के खिलाफ कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स ने क्लासेस का बायकॉट करते हुए एहतजाज किया। नांदेड़ के मातोश्री प्रतिष्ठान के तहत चलने वाला मातोश्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक मारूफ तालीमी इदारा है, जहां डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के तहत इंजीनियरिंग की तालीम का उम्दा नज़्म है। अपने क़याम के चंद बरसों तक ये कॉलेज अपने मैनेजमेंट, फैकल्टी और निज़ाम तालीम के लिए मशहूर था, लेकिन अब लगता है कि कॉलेज को किसी की नज़र लग गई है। इन दिनों मातोश्री कॉलेज की इंतजामिया और फैकल्टी मेंबर्स के दरमियान रस्साकशी चल रही है। कॉलेज के लेक्चरर्स का इल्जाम है कि पिछले 5 माह से इन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। तनख्वाहों के नाम पर सिर्फ यकीन दहानियां और वायदे ही दिए गए। इसके बावजूद इन लेक्चरर्स ने पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाई ताकि तलबा का कोई तालीमी नुकसान ना हो, लेकिन मुसलसल 5 माह से तनख्वाह ना होने पर इन लेक्चरर्स और उनके खानदान पर फाकों की नौबत आ पहुंची है। बार बार इंतजामिया से नुमाइंदगी करने पर भी ये मसला हल नहीं हुआ। SRT यूनिवर्सिटी के VC से भी फरियाद की गई, लेकिन वो भी बेसूद। चंद रोज कबल इन लेक्चरर्स ने कॉलेज इंतजामिया को इंतबाह दिया था कि अगर फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें जारी ना की गई तो काम बंद आंदोलन किया जाएगा, लेकिन इस इंतबाह का उल्टा असर हुआ। इंतजामिया ने पहले इन लेक्चरर्स का बायोमेट्रिक डेटा तब्दील कर दिया, फिर इनका रजिस्टर ही गायब कर दिया गया। सिर्फ इस पर ही बस नहीं किया गया। 10 अप्रैल को जब ये लेक्चरर्स कॉलेज पहुंचे तो इन्हें सिक्योरिटी से ये कहकर गेट पर रोक दिया गया कि इनका कॉलेज में दाखिला ममनू है। इस सिलसिले में इंतजामिया कुछ सुनने को और वजह बताने को तैयार नहीं। इस बात की इत्तला जब कॉलेज के तलबा को हुई तो इन्होंने अपने असातिज़ा की हिमायत में क्लासेस का बायकॉट कर दिया। तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने असातिज़ा की तनख्वाहें जारी करने के साथ साथ इन्हें ड्यूटी पर वापस लेने का मुतालबा किया। तमाम लेक्चरर्स और असातिज़ा ने SRT यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहाँ वाइस चांसलर से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल व मुतालबात पेश किए। मी MPJची स्टुडंट आहे सर। आता सध्याच आम्हाला कळालं, मी व्हॉट्सअपवर पाहिल्यानंतरच की सरांची पेमेंट नाही झाली। ॲक्च्युली माहीत पण नव्हतं आम्हाला की सरांची पेमेंट नाही, सरांचा असा प्रॉब्लेम आहे। पण सरांनी आम्हाला खूप चांगलं शिकवलं आहे। त्यांनी कधीच काहीच प्रॉब्लेम येऊ दिला नाही। त्यांना पर्सनली जाऊन विचारलं तरी ते पूर्ण कॉपरेट करतात। तर मला अशी विनंती करायची आहे मॅनेजमेंटला की सरांची पेमेंट करा, आमचा लॉस करू नका। कारण आमचं आता इंटरनल आहे, सबमिशन आहे आणि एक्झाम पण जवळ आलीत आणि आमचा सिलेबस राहिला आहे, कंप्लीट नाही आहे सिलेबस। आता ऐन टाईमावर आता आमची परेशानी व्हायली आहे। तर त्याच्यामुळे मी मॅनेजमेंटला विनंती करते की त्यांनी सरांची पेमेंट करावी। सभी लोग ये डिसाइड किया है कि हमारी फैमिली में से कोई भी इलेक्शन नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि सैलरी जब तक हमारा डिसीजन नहीं हो, हम भूखे हैं तो वोटिंग करके क्या मतलब। त्यांनी आम्हाला नवीन फॅकल्टी दिलेली आहे समजा, तर आमचा कसा 10 ते 15% सिलेबस आमचा पेंडिंग आहे। आम्ही जुन्या फॅकल्टीसोबत फॅमिलीर आहोत, तर आमचे कसं मॅक्झिमम मार्क त्यांच्या हातात असतात इंटरनलचे। मग आम्ही नवीन फॅकल्टीला म्हणजे त्यांनी काय म्हणून देणार आम्हाला इंटरनलचे मार्क। यांच्या पर्सनल मॅटरमुळं आमचा एज्युकेशनल लॉस होत आहे, विनाकारण आमचं एज्युकेशन लॉस होत आहे। आणि कसं आहे माहिती आहे का, जुनी फॅकल्टी जी आहे मागचे 5 महिने झाले त्यांची पेमेंट नाही आहे, तरी आम्हाला एकदासुद्धा सिंगल टाईम फील झालेला नाही की त्यांची पेमेंट नाही आहे। एक ना एक लेक्चर आमचा प्रॉम्प्ट होतो आहे, एक लेक्चरसुद्धा आमचा मिस झालेला नाही आहे। आता तुम्ही जर नवीन फॅकल्टी ऐन टाईम लावून जर त्यांना जर एक मेंटली जर हॅरेसमेंट करायची असेल तुमची, तर आम्ही तुम्हाला काही सपोर्ट करणार नाही आहोत। कारण कसं आहे आमच्यासाठी ते फॅमिलियर आहेत पहिल्यांदा। आम्ही नवीन फॅकल्टीला बिलकुलसुद्धा येऊ देणार नाही आणि लेक्चरसुद्धा घेऊ देणार नाही, त्याच्यात काही विषय नाही आहे। जर तुम्हाला नवीन फॅकल्टीची जर पेमेंट करायला पैसे आहेत तर त्या पैशामध्ये तुम्ही जुन्या फॅकल्टीची पेमेंट करा। मैं मातोश्री प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सहायक प्राध्यापक हूँ। हम यहाँ पे बाकी के सहायक प्राध्यापक और कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हमारे विगत 5 महीनों से हमारी सैलरी नहीं दी हुई मैनेजमेंट ने। इसका कारण क्या है हमें मालूम नहीं है। हम हर बार उनके पास जाते हैं कि हमारी सैलरी क्यों नहीं कर रहे, तो इसका कोई जवाब नहीं है। खाली एक ही ऊपर से जवाब देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। हम बार बार निवेदन देने के बाद भी उन्होंने कोई इसके ऊपर काम नहीं किया। हमने दो बार कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया है, 2-3 बार VC साहब को भी हमने निवेदन दे दिया है कि इसके ऊपर कुछ आप कार्यवाही करो, इसके ऊपर ध्यान दो। फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और कल से हमारे मैनेजमेंट ने, डीन मैडम, हमारे मैनेजमेंट ने मस्टर गायब करना, जो कि बिल्कुल बेकायदेशीर बोल सकते हैं हम उसको, कायदे के विरुद्ध है, वैसा किया। उसके बाद बायोमेट्रिक के डेट्स चेंज कर दिए उन्होंने, और आज हम सबको गेट में आने से रोक दिया उन्होंने। कोई भी पूर्व कल्पना नहीं दी है उन्होंने, कोई सूचना नहीं दी है, कोई कारण नहीं है, सब हमको बाहर रोक दिया गया।